सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी क्लास 10 से एक्सरसाइज 5.3 लेकर के और उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। वो क्वेश्चन क्या रहा है, पहले ये बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 0.1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया जाता है, सर्किल के आकार का, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ये बना दी मैंने आकृति पुस्तक से 5.4। इसमें ए केंद्र से लेकर के और आपने ए को केंद्र माना और बी तक, ए से केंद्र ए और बी लेते हुए यहाँ केंद्र ए से बी तक लेकर के एक अर्धवृत्त बना दिया गया। फिर यहां से फिर दोबारा यहां से फिर दूसरा अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर दोबारा यहां से तीसरा अर्धवृत्त बना दिया गया, फिर यहां से चौथा अर्धवृत्त बना दिया गया। ये L4 है। इस तरह से एक सर्किल के आकार की आकृति इस तरह से बन रही है। तो आपको ऐसे ही, ये तो 4 हो गए, ऐसे ही आपको 13 वृत्तों की आपको लंबाई ज्ञात करनी है जो सर्किल के आकार में बन रही है। तो आप यहां समझें कि ये जो यहां से यहां तक इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। आपको किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है तो उसकी लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, उसका परिमाप परिधि वो होती है 2πr। तो इसलिए हम सबसे पहले सभी वृत्तों का जितने भी अर्धवृत्त बन रहे हैं उन सब की क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे, यानी कि परिधि निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2πr। तो जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हल में हम लिखेंगे, दिया है आपको, क्या दिया है, R1 त्रिज्या दी आपके पास, सबसे पहले वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। R2 जो त्रिज्या दे रखी है आपको वो दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर। R3 जो आपके पास त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है कितनी आपके पास, 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से R4 जो त्रिज्या दे रखी है आपके पास वो 2.0 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऐसे ही करके कितनी त्रिज्या बनेंगी, 13 वृत्तों के लिए पूछ रहा है तो 13 त्रिज्याएं बनेंगी। आगे जब मेरे पास पहला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या है तो L1 उसकी परिमाप हम निकाल सकते हैं, परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन r पहले वाले वृत्त के लिए निकाल रहे हैं तो R1, और वृत्त नहीं है ये अर्धवृत्त है आधा, इसलिए 1/2 करना पड़ेगा। आगे उसने 2 से 2 को जब हम काटेंगे तो आगे आपके पास सिर्फ बचता है πr1। और यहाँ गौर करने की बात यह है कि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 दे रखी है, तो इस पाई की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणा त्रिज्या जो R1 है वो आपके पास कितनी दे रखी है, 0.5। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.5। इसको कर लो सॉल्व, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और ये 2 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से कटेगा 11 बार, और 5 से 5 कट जाए 1 बार। इस तरह से इसकी जो लंबाई है, परिधि जो है L1, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी सरकमफ्रेंस होगी, परिधि जिसको हम L1 के द्वारा दर्शाते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगी 11, और इसके बटे में रह गया 7 इतने सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको L2 निकालनी पड़ेगी। L2 के लिए भी यही सूत्र रहेगा, 1/2 गुणा 2π, लेकिन L2 है तो R2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई का फिर वही मान रखेंगे 22/7 गुणा R2 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 1.0 कहें तो 1 ही होगा। इसका मतलब इसका मान 22/7 ही आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। इसी तरह से L3 निकालेंगे, तीसरी लंबाई, तो वो ही सूत्र होगा 1/2 अर्धवृत्त के लिए 2πr। क्या होगा, 2πr। त्रिज्या कितनी है, R3, 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7,
और R3 की वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में कितनी है। R3 की वैल्यू है आपके पास 1.5 और जब इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। ये कटेगा 2 से 5 बार और ये कटेगा 2 से 11 बार और ये कट जाएगा 5 से 15 3 बार। इस तरह से 11 गुणा 3 करेंगे तो 33/7 सेंटीमीटर तीसरी इसकी लंबाई हो जाएगी। L3 यहां से लेकर यहां तक। L1 का मतलब तो था यहां से लेकर यहां तक की दूरी, L2 का मतलब था यहां से लेकर यहां तक की दूरी, L3 का मतलब है ये आधा वृत्त है इसकी यहां तक की दूरी और L4 का मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो हम अभी निकालने वाले हैं। तो इसके बाद अब हम निकालेंगे L4। L4 के लिए भी वही सूत्र 1/2 आधा वृत्त है और 2πr4 यहाँ फॉर्मूला लगेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई की वैल्यू है 22/7 और गुणा R4 की वैल्यू आपके पास दे रखी है क्वेश्चन में 2.0। इसलिए आगे जब इसको करेंगे तो 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर आपके पास इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अतः वो आगे पूछ रहा है इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए इस पूरी वाली लंबाई का योगफल निकालना पड़ेगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ये आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां आपके पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट 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 ऐसे ही कहां तक L13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है। L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11/7 है आपके पास L1 की वैल्यू प्लस 11 के बाद L2 की वैल्यू बताओ कितनी है 22/7, फिर L3 की वैल्यू बताओ कितनी है, L3 की वैल्यू है 33/7 प्लस L4 की वैल्यू बताओ कितनी है 44/7 प्लस डॉट 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 कहां तक चलेगा 13 पदों तक। कहां तक चलेगा 13 पदों तक चलेगा ये कार्य। अब आगे हम जब करते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे देखिए, ये एक सीरीज बन रही है सीरीज, और ये आपको पता लगाना है ये किस प्रकार की सीरीज है। 11/7 किसी सीरीज का प्रथम पद है। अगर मैं इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊं, भाई यह एक एपी होगी। कैसे होगी कि 22/7 में से 11/7 घटाऊंगा तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 22 माइनस के 11 तो 11 बच जाएगा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊं 33/7 माइनस 22/7 एलसीएम 7 आएगा, 33 में से 22 घट जाएंगे तो 11। यानी कि इसका जो समान अंतर है सार्वंतर कैसा आता रहेगा समान, और सार्वंतर जब समान है तो क्या होगी ये एपी होगी। अतः यहां अतः जो D का मान है वो 11/7 आएगा, इसलिए यह एक एपी है। क्या है एक एपी है। तो एपी है तो उसके लिए A बराबर प्रथम पद होगा जो कि 11/7 होगा और D बराबर सार्वंतर होगा वो भी 11/7 होगा। योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र सभी जानते हैं क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n-1 इंटू डी। आपको n पता है, 13 पदों को आपको 13 ऐसे वृत्तों की कह रहा है इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी 13 क्रमागत अर्धवृत्त 1 2 3 4 इसी तरह से n बराबर पदों की संख्या आपको दे दी 13। तो इसलिए n आपके पास है, a आपके पास है और d आपके पास है। इसमें फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 13/2, 2 गुणा a का मान 11/7 प्लस n की जगह 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 गुणा d का मान 11/7। बस सिर्फ आपको इसको हल करना है और आंसर होगा आपका 13/2 तो ये है और ये हो जाएगा 11 दूनी 22/7 प्लस 11 दूनी 22, 2 11 और 2 13 132/7। और इसमें भी आप क्या ले सकते हो, ये भिन्न बन गई, एलसीएम ले लो। इसमें कितना 60 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 होगा 4 और 3 और 2 होगा 5 और 1 ये है। इससे ये कट जाएगा कितनी बार
77 बार कटेगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 और ये 77 इससे कितनी बार कटेगा 11। अब रह क्या गया सिर्फ, अब रह जाता आपके पास 13 गुणा 11, 13 का गुणा 11 से कर दिए, 11 दिया 33 और 11 एकम 11 और 3 15, यानी कि 153 सेंटीमीटर इस पूरे सर्पिलाकार की 13 अर्धवृत्तों के द्वारा बनेगा, उसका आंसर हो जाएगा टोटल योगफल। देखना क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कहता है 200 लट्ठों यानी कि लॉक्स को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। हमारे पास 200 लट्ठे हैं, उसको हम डेयरी में रखते हैं, और वो किस प्रकार रखते हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी ये नीचे वाली पंक्ति इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लट्ठे हैं। इसके बाद कहता है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। इससे ऊपर वाली जो पंक्ति उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लट्ठे हैं। इसी तरह से उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठ इत्यादि, जैसा कि ये आकृति है मैंने आपको तो अब दिखाया। इस प्रकार कहता है 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं। शब्द रह गया यहाँ से पंक्ति, क्या शब्द रह गया यहाँ से पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कि 1 2 3 आपको यहाँ दे रखी चित्र में, तो ये 200 लट्ठ कितने पंक्तियों में आ सकते हैं आपको एक तो ये बताना है, तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठ होंगे, यानी कि अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा। ये दो बातें आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, तो इसको करते हैं हम हल। देखिए कुल लट्ठों की जो संख्या है, कुल लट्ठों की जो संख्या है वो आपके पास हो जाएगा Sn, क्या हो जाएगा Sn बराबर 200। इसके बाद पहली पंक्ति में कितने लट्ठे 20, दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे 19, तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे 18, चौथी में 17 होंगे, इसी तरह से डॉट 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 डॉट। ये लट्ठ 200 हैं, कितनी पंक्तियों में आ जाएंगे वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां आपके पास प्रथम पद जो a बराबर है वो तो होगा 20, प्रथम पद a बराबर होगा 20, और जो सारवंतर है, और जो सारवंतर है जो d वो होगा 19 माइनस 20, यानी कि माइनस का 1। और Sn आपको दे रखा है, D आपके पास है, A आपके पास है, तो पंक्तियों की संख्या यानी कि n आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। Sn का सूत्र सबको पता है, कितनी बार यूज कर चुके हैं हम, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है। और Sn की जगह हम रख देंगे कितना 200। n आपको ज्ञात करना है, बटे तो रहेगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 20 है, प्लस n-1 ये आपको ज्ञात करना है, d की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। n यहां रहेगा 20 दूनी हो जाएगा 40, प्लस इसका गुणा करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। इस तरह से 400 आपके पास ये है, और 40 और 1 मिलके 41, और n का कर दो गुणा, और माइनस हो जाएगा n स्क्वायर। इन दोनों पदों को इधर ले जाओ तो n स्क्वायर प्लस का माइनस का 41n, और प्लस माइनस का हो जाएगा ये, प्लस से माइनस का हो जाएगा ये, माइनस से प्लस का हो गया, और प्लस 400 आपके पास है, और बराबर आपके पास 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसके कर लो खंड 400 के, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो आए 400, और उन्हीं को जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 41। तो पहले तो इसके निकालो खंड,
2 दूनी 4 डबल 0, 2 एकम 2, 2 से ये 50 बार, 2 से ये 25 बार, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार। 5 पंजे 25 और 25 दूनी हो गए 50 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जुड़ने पे 58 होता है और घटने पे होता है ये 42। लेकिन चाहिए कितना आपको? 41 चाहिए। कितना चाहिए? 41। तो 41 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 दूनी 10 दूनी 20। कितना? 5 दूनी 10 दूनी 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 5 पंजे तो कर लो आप 25 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये करो, इनको जोड़ेंगे 6 और 5 11 की 1 आंसू लगेगी 1 2 और 1 3 और 1 4 41। 25 गुणा 26 कर दो, 25 गुणा 26 कर दो 400 आ जाएगा और 25 और 26 को जोड़ दो तो 41 आ जाएगा। देखिए n स्क्वायर माइनस 25n और प्लस के माइनस के 6n माइनस के 16 सॉरी कितना 16n माइनस का 16n और प्लस का 400 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे आप आगे? इसके बाद आप आगे करेंगे इन फर्स्ट 2 टर्मों में से n कॉमन ले लो तो n माइनस का 25 यहां बचेगा और इन 2 टर्मों में से माइनस का 16 कॉमन ले लो तो 16 चला जाएगा तो n बचेगा और प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 25 और बराबर किसके? 0 के। अब इन दोनों पदों में से फिर से पुनः n माइनस 25 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा? n माइनस 16 इक्वल टू 0। अर्थात जब एक बार n माइनस 25 0 के बराबर होगा तो n की वैल्यू आएगी 25 और जब n माइनस के 16 बराबर 0 होगा तो n बराबर आएगा 16 क्योंकि ये दो गुणनखंड गुणा में हैं और दोनों बराबर 0 के हैं तो ये अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। तब आपके पास n का मान एक 25 आएगा और एक आएगा 16। तो दो वैल्यू तो है नहीं सकती भाई, 25 पंक्तियों में तो रख नहीं सकते, 16 पंक्तियों में भी नहीं रख सकते। इस तरह से जब n बराबर 25 पंक्ति हैं और 16 पंक्ति, दोनों तरीके से इसको रखा जा सकता है। अब अंतिम पंक्ति पूछिए। अंतिम पंक्ति यानी कि कितने? अंतिम पंक्ति 25वां पद होगा अंतिम पद, तो 25वां पद निकाल लो। 25वां पद होगा a प्लस के 24d। a का मान कितना आपके पास? 20। 24 गुणा d का मान कितना? -1। तो इस तरह से 20 माइनस का 24 माइनस के 4, इस तरह से 25 तो होगा नहीं आंसर में पंक्तियों की संख्या। आपके पास पंक्तियों की संख्या ये नॉट एक्सेप्ट रहेगी, इसलिए n बराबर क्या लेने पर? 16 लेने पर। n बराबर 16 लेने पर तो 16 पंक्तियों में ये लट आएंगे। पहली दूसरी तीसरी ऐसे आपको कितनी लगानी पड़ेंगी? 16 लगानी पड़ेंगी, तब जाके आपके पास 200 लट्ठों के पूरे बंडल बन जाएंगे। अब वो जो 16वां पद है वो आपकी अंतिम पंक्ति होगी इस ढेरी की, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? 16वां पद निकालेंगे। 16वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस के 15d। a का मान दे रखा है 20 प्लस 15 गुणा d का मान -1। a का मान 20 है, b का मान -1 है, तो 20 माइनस के 15 बराबर इस तरह से अंतिम पंक्ति जो होगी, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या, जो लट्ठों की संख्या है वो 5 होगी। कितनी होगी? 5। इस तरह से इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक 16 और एक 5। इसको क्वेश्चन 20 कहता है एक आलू दौड़ यानी कि पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है
हम एक आलू दौड़ करा रहे हैं, सबसे पहले स्थान पे यहाँ क्या बाल्टी रख दी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो पहला आलू है ना, जो पहला आलू है उससे 5 मीटर की दूरी पर है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, जहां पहला आलू रखा है, कोई आलू रखा है उससे 5 मीटर की दूरी पर है ये बाल्टी, यहाँ आलू है उससे 5 मीटर की दूरी पर बाल्टी है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि अब इसके बाद जो दूसरा आलू होगा वो 3 मीटर की दूरी पे होगा। इस दूर आगे कहता है कि अन्य आलू, जो भी जितने भी आलू हैं उससे आगे भी तीसरा आलू होगा, चौथा आलू होगा, वो सभी आपस में कितने मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर रखे गए। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, टोटल आलू की कितनी संख्या है, 10 आलू रखे हैं। तो आगे कहता है जैसा कि आकृति 5.5 है, आकृति जो 5.6 है इसमें आपको दे रखा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। अब प्रतियोगिता हो रही है तो जो अभ्यर्थी है, जो प्रतियोगी है, वो यह बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करेगा और निकटतम आलू को उठाएगा, इस वाले आलू को उठाएगा, ये आलू रखा है इसको उठाएगा, आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है, और लेकर के गई और कहां डाल दिया इसने, लेकर के यहां गई और बाल्टी में उसने डाल दिया। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। अब फिर दोबारा से वो वापस आएगी यहाँ, फिर इस आलू को लेगी, वापस जाएगी, इसमें डालेगी, और ये तब तक करेगी जब तक ये 10 आलू को इसमें नहीं डाल देती है। तो आगे क्या कहता है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब प्रतियोगी जो है 10 आलूओं को जब ये बाल्टी में डाल देगी तो तब वो कितनी दूरी तय करेगी। संकेत दे रखा क्वेश्चन में, बुक में मैंने बिल्कुल टिक टू एज ए बुक की तरह उतार दिया है, क्वेश्चन बड़ा है इस वजह से मैंने अक्षरों को छोटा कर दिया है। संकेत कह रहा पहले और दूसरे आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई लंबाई। पहले के लिए भाई देखो, जब ये यहां से चलना प्रारंभ करेगी, पहले तो आलू तक जाएगी 5 किलोमीटर, फिर वापस आएगी 5 किलोमीटर, तो पहले आलू के लिए वो 10 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब दूसरे आलू के लिए क्या करेगी, देखो 5 तो यहाँ तक की हो गई, 3 ही हो गई, 3 किलोमीटर और जोड़ देंगे 5 में, तो 5 प्लस के 3 तो आना हो गया, यानी 8 किलोमीटर तो इसका आना हो गया, और 8 किलोमीटर इसका वापस जाना हो गया, इस तरह से 2 का गुणा। तो आप समझ गए, हिंट आपको दे रखी है, मैं सीधा इसको हल करूंगा। पहले आलू के लिए दौड़ी गई लंबाई, पहले आलू के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी भाई, 5 या बाल्टी पे 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर आई तो 10 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। इसी तरह दूसरे आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, पहले आलू 5 किलोमीटर, 5 मीटर तो इससे 3 मीटर और ये तो 8 मीटर दौड़ना पड़ेगा और 8 मीटर आना पड़ेगा, तो 5 + 3 8, 8 गुणा 2 करेंगे तो 16। तीसरे आलू के लिए, तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, यहां से यहां तक 5 + 3 8 + 3 11, 11 आना 11 जाना, कितना हो जाएगा 22 मीटर। इसी तरह से वो कहां तक दौड़ेगी, 10 आलू हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक रेखा में 10 आलू हैं, 10 आलू तक, अतः यह एक एपी बनेगी, अतः 10, 16, 22, डॉट 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 कितने पदों तक, 10 पदों तक ये एक एपी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एपी। अब वो कह रहा है कि इनकी टोटल जो तय की गई दूरी है, 10 आलूओं को जब उठा के ये बाल्टी में डालेगी
तो टोटल दूरी कितनी तय करेगी? पहले आलू के लिए 10 मीटर दूरी तय की, दूसरे आलू के लिए 16 मीटर दूरी तय की, तीसरे आलू के लिए 22 मीटर दूरी तय की। इसी तरह से 10 मीटर का योग निकाल, 10 आलुओं के लिए उसने कितने मीटर दौड़ लगाई वो आपको ज्ञात करना है। तो एपी बन गई। एपी से आपको यहाँ दे क्या रखा है? ए बराबर 10 दे रखा है, और अगर आप डी बराबर निकालेंगे तो 16 माइनस के 10 बराबर 6, या 22 माइनस के 16 बराबर भी 6, और एन बराबर कितने पदों तक निकालना है? 10 पदों तक। तो आप सीधा सा SN का फॉर्मूला लगा दो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब इसको हम करेंगे हल आगे तो क्या होगा? SN कितने? 10 पदों तक योग निकालना है। देखो घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। समझ गए होंगे मैंने और बाकी की समझाया कि भाई एक बार और देख लो। ये बाल्टी रखी है और कोई प्रतियोगी दौड़ रहा है, यहाँ पहला आलू रखा है, दौड़ के इस आलू को पकड़ेगा और वापस आएगा, बाल्टी में डालेगा। डालने के बाद इसने यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, 5 मीटर वापस आना, आना प्लस जाना मिला के कितना हो गया? 10 मीटर। अब आगे एक आलू डाल दिया, दूसरे के लिए 5 किलोमीटर तो यहाँ तक ही है, 3 और बाकी के जो आलू हैं, पहला आलू तो 5 किलोमीटर दूर है, बाकी के जो आलू रखे हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दूसरे आलू के लिए 5 मीटर तो ये है, प्लस 3 मीटर और वो दूरी पे 8 मीटर, तो वो आएगी, आलू को पकड़ेगी, वापस जाएगी, तो 16 हो जाएगा। अब तीसरे आलू के लिए 5 तो यहाँ, 8 तो यहाँ हो गया, प्लस 3 और जोड़ देंगे, 11 आना, 11 जाना, 22। इस तरह से एपी बन रही है। तो n का मान 10 बटे 2, 2 गुणा a का मान कितना? 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1 9 गुणा d का मान 6। अब इनको कर लो सॉल्व, ये कट जाएगा इससे 5 टाइम, 5 ये है, और 10 दूनी हो जाएगा 20, और 6 गुणा 9 गुणा 6 हो जाएगा 54, 54 और 20 हो जाएगा कितना? 74, और 74 में गुणा कर दो 5 का 20, 35 और 2 37, यानी कि 570 मीटर वो दूरी पूरी तय करेगी, तब जाके वो 10 आलुओं को बाल्टी में डाल देगी।